तो आज था हमारा डे 173 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा 12 से 1 लेक्चर लिया ऑसिलेशन का। और फिर 2 से 3 50 भी ऑसिलेशन का लेक्चर लिया। और फिर 4:20 से 5:20 भी ऑसिलेशन का लेक्चर लिया। और ऑसिलेशन अब फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब वेव स्टार्ट करना है। फिर 5:45 से 7:20 रिवीजन करा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का पिछला जो लेक्चर था और उसका लेक्चर लिया। फिर और हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का लेक्चर लेना था लेकिन हमने नहीं लिया, हमने उसके जगह, क्योंकि जो वो लेक्चर था उसमें सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो हमने सोचा कि अब हम पूरा 6 लेक्चर हैं उसको पूरा रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन को देखेंगे। तो अभी तो हमने फिर लेक्चर नहीं लिया। हमने फिर 8 से 9:40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ऑसिलेशन का। फिर 10 से 12:05 हमने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर लिया। और 12:05 हाँ, फिर 12:10 से 1 बजे तक हमने रिवीजन करा जो दिन भर में पढ़ा। और फिर 1 से, क्योंकि लेट हो रहा था तो वीक एरिया वाला पार्ट भी पढ़ना था और लेट भी हो रहा था, तो हमने वीक एरिया में वही ग्लाइकोलिसिस पिछली बार करा था, तो अब उसके आगे हमने लिंक रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं। और उसमें पायरुविक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल नहीं फिर कोएंजाइम में प्लस NAD प्लस, और फिर कैटेलाइज होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस। और देगा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में और NADH प्लस H प्लस और CO2, मतलब क्योंकि वही डिकार्बोक्सिलेशन है तो CO2 तो निकलेगी। तो यही था वीक एरिया में। और जो पिछली बार का वीक एरिया था ग्लाइकोलिसिस, फिर हमने बाद में देखा था उसमें हम वो नहीं बता पा रहे थे, G3P काइनेज 3PG काइनेज, सॉरी 3PG काइनेज था। वही जब 13BPG से 3PG बनता है तब उसमें एंजाइम जो था वो था 3PG काइनेज। तो बस यही था। काफ़ी चीज़ें करनी है और काफ़ी चीज़ें रह गई हैं और काफ़ी चीज़ें कर भी ली हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।